हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका टीवी शशांक में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायो के बेहतरीन प्रश्नों को, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लीहा में। ऑप्शन नंबर सेकंड, यकृत में। ऑप्शन नंबर थर्ड, आमाशय में। ऑप्शन नंबर फोर, अस्थि मज्जा में। जी हाँ, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं प्लीहा में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। बात करते हैं लाल रक्त कणिकाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं। जी हाँ, लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं तथा प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नष्ट होती हैं प्लीहा में और उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बन। ऑप्शन नंबर सेकंड आयरन। ऑप्शन नंबर थर्ड नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर फोर ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन। जी हाँ, मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगले भाग में। ऑप्शन नंबर सेकंड पिछले भाग में। ऑप्शन नंबर थर्ड पार्श्व भाग में, पार्श्व में किनारा होता है। ऑप्शन नंबर फोर मध्य भाग में। जी हाँ, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के पार्श्व भाग में होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अब अगले भाग में अग्र छोर पर क्या होते हैं? अग्र छोर में पाई जाती हैं, अगले भाग में पाया जाता है मीठे का अनुमान या मीठी की कोशिकाएं पाई जाती हैं अग्र भाग में। और पिछले भाग में कड़ुए का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव में स्वादेंद्रियां डैश का पता लगाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वाद का। ऑप्शन नंबर सेकंड गंध का। ऑप्शन नंबर थर्ड स्पर्श का। ऑप्शन नंबर फोर सुनने का। स्वादेंद्रियां डैश का पता लगाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, स्वाद का पता लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एंजाइम होते हैं। जी हाँ, हम लोग बात करें एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूक्ष्म जीव। ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोटीन। ऑप्शन नंबर थर्ड अकार्बनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर फोर फफूंदी। जी हाँ, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एंजाइम प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एंजाइम की खोज के बारे में हम लोग पता करते हैं। एंजाइम की खोज कुहने नामक वैज्ञानिक ने की। एंजाइम की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है या नुकीला भाग में बदलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रदनक। ऑप्शन नंबर सेकंड अग्र चवर्ण। ऑप्शन नंबर थर्ड दूसरा कृंतक। ऑप्शन नंबर फोर चवर्ण। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, दूसरा कृंतक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? जी हाँ, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्हिटकर ने। ऑप्शन नंबर सेकंड हैकल ने। ऑप्शन नंबर थर्ड लिनियस ने।
ऑप्शन नंबर 4 कोपलैंड ने। जी हाँ, 5 जगत वर्गीकरण किया था ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्हिटकर ने। 5 क्लासिफिकेशंस किया था। अब 5 क्लासिफिकेशंस में क्या क्या चीज़ें थी? 5 क्लासिफिकेशंस में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक तथा एनिमिलिया थे। ये 5 जगत वर्गीकरण किया था व्हिटकर ने। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 5 जगत वर्गीकरण व्हिटकर ने किया था, जिसमें फर्स्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक तथा एनिमिलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाथी, ऑप्शन नंबर सेकंड गैंडा, ऑप्शन नंबर थर्ड ऊंट, ऑप्शन नंबर 4 नीली व्हेल। जी हाँ, सबसे बड़ा शावक उत्पन्न करता है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, नीली व्हेल। व्हेल एक मछली होती है, स्तनपायी स्तनधारी मछली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से विषम मत कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्हेल, ऑप्शन नंबर सेकंड सिसुंक, ऑप्शन नंबर थर्ड चमगादड़, ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य। जी हाँ, इसमें विषम मत कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। जी हाँ, इसमें जो राइट आंसर है मत्स्य, ये विषम मत है। व्हेल, सिसुंक, चमगादड़ ये स्तनधारी हैं और मत्स्य एक अलग क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन प्राणी कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारतीय हाथी, ऑप्शन नंबर सेकंड अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन नंबर थर्ड जिराफ, ऑप्शन नंबर 4 सफ़ेद बाघ। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकी हाथी। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डियोनाई, ऑप्शन नंबर सेकंड होल्स्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन नंबर थर्ड सिंधी, ऑप्शन नंबर 4 चिटगांग। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल वाली प्रजाति है होल्स्टीन फ्रीजियन। सबसे ज़्यादा दुग्ध देने वाली गाय की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पक्षियों में प्रायः एक ही होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुर्दा, ऑप्शन नंबर सेकंड फेफड़ा, ऑप्शन नंबर थर्ड वृषण, ऑप्शन नंबर 4 अंडाशय। पक्षियों में प्रायः अंडाशय एक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जबकि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जबकि गुर्दा, फेफड़ा, वृषण पक्षियों में 2 पाए जाते हैं। गुर्दा, फेफड़ा, वृषण 2 पाए जाते हैं, जबकि अंडाशय 1 पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सेकंड लैटिन भाषा, ऑप्शन नंबर थर्ड जर्मन, ऑप्शन नंबर 4 डच। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने की प्रयुक्त भाषा है ऑप्शन नंबर सेकंड इस राइट आंसर लैटिन भाषा। वैज्ञानिक नाम लिखने का प्रस्ताव किसने दिया? जी हाँ, जर्मन वैज्ञानिक थे कैलोलस लीनियस। जी हाँ, कैलोलस लीनियस ने प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के प्रथा को आगे बढ़ाया या फिर आप प्रचलन लाया। इनमें से 2 नाम थे, जिसमें से फर्स्ट नाम होता था फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट नाम डिसाइड करता था वंश को और सेकंड डिसाइड करता था जाति को। जी हाँ,
कैलोरस लिनियस ने दी नाम पद्धति का प्रयोग किया या वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें से उसका पहला नाम वंश को डिसाइड करता था तथा दूसरा नाम दूसरा जाति को डिसाइड करता था। इसकी भाषा थी लैटिन भाषा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर सेकंड कछुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड घड़ियाल, ऑप्शन नंबर फोर गंगा नदी की डॉल्फिन। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गंगा नदी की डॉल्फिन। जी हाँ, गंगा नदी की डॉल्फिन को शुद्धता या स्वच्छता का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि गंगा नदी की डॉल्फिन वहीं जीवित रहती है जहाँ पानी स्वच्छ हो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मत्स्य में, ऑप्शन नंबर सेकंड जल स्थलचर में, ऑप्शन नंबर थर्ड सरीसृप में, ऑप्शन नंबर फोर पक्षी में। जी हाँ, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ ये आते हैं सरीसृप में। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बंदर, ऑप्शन नंबर सेकंड चूहा, ऑप्शन नंबर थर्ड सांप, ऑप्शन नंबर फोर भेड़िया। जी हाँ, शीत रक्त वाला जानवर है ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, सांप। जी हाँ, सांप शीत रक्त वाला जानवर है। शीत रक्त वाला वर्ण या वर्ण कौन से होते हैं? मत्स्य वर्ग, आपका उभयचर तथा सरीसृप या शीत वर्ग वाले जानवर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पैंथेरा लियो, ऑप्शन नंबर सेकंड पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन नंबर थर्ड एलिफेस इंडिकस, ऑप्शन नंबर फोर बोस डोमेस्टिकस। भारत का राष्ट्रीय प्राणी, जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय प्राणी को बाघ कहते हैं। जी हाँ, बाघ का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट टेड्डी, ऑप्शन नंबर सेकंड तितली, ऑप्शन नंबर थर्ड बिच्छू, ऑप्शन नंबर फोर ऑक्टोपस। जी हाँ, मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मोलस्का संघ के जीव होते हैं वो खंडहीन होते हैं। जी हाँ, खंडहीन होते हैं। और जबकि टिड्डी, बिच्छू, तितली ये आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं जीव के उदाहरण हैं, जबकि मोलस्का संघ का उदाहरण है ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूरॉन क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऊर्जा की आधारभूत इकाई, ऑप्शन नंबर सेकंड रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कर्ण, ऑप्शन नंबर थर्ड न्यूट्रॉन के प्रतिकरण, ऑप्शन नंबर फोर तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। जी हाँ, न्यूरॉन होता है। ऑप्शन नंबर न्यूरॉन क्या होता है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई, ऑप्शन नंबर सेकंड रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कर्ण, ऑप्शन नंबर थर्ड न्यूट्रॉन के प्रतिकरण, ऑप्शन नंबर फोर तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई न्यूरॉन होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है।
और तथा यह मस्तिष्क से सूचनाओं का न्यूरॉन मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। मस्तिष्क के सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट घाणपाली से, ऑप्शन नंबर सेकंड मेडुला ऑब्लोंगेटा से, ऑप्शन नंबर थर्ड अर्धमस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर फोर अनुमस्तिष्क से। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। श्वसन का नियंत्रण तथा हृदय का रक्तचाप ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा से नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेशी कोशिका, ऑप्शन नंबर सेकंड रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर थर्ड अस्थि कोशिका, ऑप्शन नंबर फोर तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तंत्रिका कोशिका। इसकी जो लंबाई होती है 90 मीटर। जी हाँ, इसकी लंबाई 90 मीटर होती है। जी हाँ, 90 मीटर तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाक से, ऑप्शन नंबर सेकंड कान से, ऑप्शन नंबर थर्ड दांत से, ऑप्शन नंबर फोर आँख से। जी हाँ, ट्रैकोमा बीमारी संबंधित है ऑप्शन नंबर डी आँख से। यह बीमारी फैलती है जीवाणुओं द्वारा। जी हाँ, यह बीमारी जीवाणुओं द्वारा फैलती है। इससे क्या होता है? इससे आँखों का ब्लाइंडनेस या फिर ब्लाइंडनेस आ जाती है, आपको व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है। ट्रैकोमा बीमारी से व्यक्ति की नज़र चली जाती है। यह बीमारी फैलती है जीवाणुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वर्णनाद व्यक्ति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूर की चीज़ें नहीं देख पाता, ऑप्शन नंबर सेकंड काला रंग नहीं देख पाता, ऑप्शन नंबर थर्ड कुछ रंगों के बीच विभेद नहीं कर पाता, ऑप्शन नंबर डी को दृष्टि निर्बंध नहीं होता। वर्णनाद व्यक्ति में कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह वर्णनाद व्यक्ति कुछ रंगों के बीच में विभेद नहीं कर पाता। यह जो बीमारी होती है यह बीमारी आनुवंशिक होती है। जी हाँ, यह बीमारी आनुवंशिक होती है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो लाल तथा हरे रंग के बीच में विभेद नहीं कर पाता। लाल तथा हरे रंग के बीच में विभेद नहीं कर पाता है। लाल तथा हरे रंग के बीच में विभेद नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वर्णनाद व्यक्ति आनुवंशिक बीमारी होती, लाल तथा हरे रंग के बीच में विभेद नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हृदय के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड फेफड़े के लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड मस्तिष्क के लिए, ऑप्शन नंबर फोर मांसपेशियों के लिए। जी हाँ, ईईजी बोला गया है, ईसीजी नहीं बोला गया है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? जी हाँ, ईईजी का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए, जबकि हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिवृक्क, ऑप्शन नंबर सेकंड पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर थर्ड जनन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर फोर अग्न्याशय ग्रंथि।
जी हाँ, वृद्धि हार्मोन का रिसाव कौन सी ग्रंथि करती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का रिसाव होता है। इसमें से सोमैटोट्रोपिन नामक वृद्धि हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? सोमैटोट्रोपिन नामक सोमैटोट्रोपिन वृद्धि हार्मोन्स निकलता है। बाल्यावस्था में इस हार्मोन्स का अल्प स्रावन होने से व्यक्ति की जो वृद्धि होती है कुंठित हो जाती है या फिर व्यक्ति में बौनापन आ जाता है। वृद्धि हार्मोन निकलता है ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि से। और कौन सा वृद्धि हार्मोन निकलता है? सोमैटोट्रोपिन नामक वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट थाइमस, ऑप्शन नंबर सेकंड यकृत, ऑप्शन नंबर थर्ड अग्नाशय, ऑप्शन नंबर फोर प्लीहा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनपायी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्णपूर्व ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सेकंड यकृत, ऑप्शन नंबर थर्ड अग्नाशय, ऑप्शन नंबर फोर्थ प्लीहा। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्णपूर्व ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सेकंड यकृत, ऑप्शन नंबर थर्ड अग्नाशय, ऑप्शन नंबर फोर प्लीहा। स्तनपायी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यकृत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवर थायराइड, ऑप्शन नंबर सेकंड पैराथायराइड, ऑप्शन नंबर थर्ड अधिवृग एडिनल, ऑप्शन नंबर फोर पीयूष। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का आकार होता है एच के आकार में होती है। जी हाँ, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में एच आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ, एच आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्फा कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर सेकंड बीटा कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर थर्ड गामा कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर फोर तंत्रिका कोशिकाओं से। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है या फिर रिसाव होता है? इसका जो राइट आंसर है जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हृदय का काम। जी हाँ, हृदय का काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन नंबर सेकंड ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑप्शन नंबर थर्ड अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर फोर रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का काम, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना हृदय का काम है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वृक्की शिरा, ऑप्शन नंबर सेकंड फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन नंबर थर्ड महाशिरा, ऑप्शन नंबर फोर यकृत शिरा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो फुफ्फुस शिरा होती है फेफड़ों से हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त लाती है। जी हाँ, शुद्ध रक्त लाती है
फोपोसेरा। जी हाँ डियर फ्रेंड, ये सारे प्रश्न बायो से संबंधित काफ़ी बेहतरीन प्रश्न थे जो आपके एग्ज़ाम में टू द पॉइंट पूछे जा सकते हैं। आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों या फिर कितने प्रश्नों को आपने अटेम्प्ट किया हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तथा वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।